कि बीजेपी सरकार में रहे। तो मेरे पंजाब के लोगों से हाथ जोड़कर बेनती है कि छप्पड़ फाड़ वोट आम आदमी पार्टी को देना, झाड़ू का बटन दबाना, अपना वोट बर्बाद मत करना, ताकि भाजपा और कोई भी अमन मेरा एक छोटा सरकार में कमेंट ले आने का लीजिएगा। सपना ना, मेरी अपने बात जो को सपने ट्विस्ट ये किया लोग ले गया रहे हैं, ये सपना ना लें। आम आदमी पार्टी को कम से कम अमन, 85 से 90 सीटें दीजिएगा, ताकि कोई भी पार्टी ब्लैकमेल ना कर पाए पंजाब को और पंजाब के लोगों को। मेरी हाथ जोड़कर बेनती है। चलिए अरुण के पास चल रहे हैं। अरुण, आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यही है पंजाब का जनादेश ओपिनियन पोल के हिसाब से कम से कम? देखिए अमन, अब पंजाब का जनादेश तो आएगा, लेकिन जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को लीड है। आम आदमी पार्टी क्या सरकार बना पाएगी, ये बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिद्धू बनाम चन्नी का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे के खिलाफ ही तलवार निकाल करके खड़े हैं। आम आदमी पार्टी में भी कुछ दिन पहले स्थिति थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही है भगवंत मान के चेहरे के साथ। लेकिन अकाली दल और बीजेपी जब से अलग हुए हैं तब से उनकी राहें ऐसी जुदा हुई कि वो कहीं लड़ाई में दिख नहीं रहे। बहुत मुश्किल हो रही है उनके सामने अकाली दल या बीजेपी के। तो यहाँ पर कोशिश करते हैं जानने की, जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कि वो क्या मानते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार तो नहीं बन रही है, लेकिन बड़े दल के रूप में उभर के सामने आ रहा है। देखो, ऐसा है कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा अंडर करंट है, वो अभी इतने ओपनली नहीं कह रहे, पर ये एक बात बड़ी क्लियर है कि लोग इस बार चेंज के लिए वोट मांगेंगे, लोग इस बार बदलाव के लिए वोट मांगेंगे, लोग गुड गवर्नेंस के लिए वोट मांगेंगे, लोग अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना चाहते हैं। और हमारी पार्टी ने भगवंत मान जी को डिक्लेयर कर दिया, जिनको 93% वोट। आपने भगवंत मान का नाम ले लिया, तभी ये कांग्रेस के यहाँ पर नेता खड़े हैं। ये लोग तो कहते हैं उनका वीडियो कैसा है, पेगवंत मान बोलते हैं उनको। देखो, ऐसे है, इनके पास और कुछ बोलने को है नहीं। इनका जोन सा मर्जी लीडर निकाल लो, उसके ऊपर इतने करप्शन के चार्जेस हैं। कोई एमएलए निकाल लो, कोई एमपी निकाल लो। इन्होंने पूरी कोशिश करी, चन्नी साहब ने 50-60 बंदे उठा दिए, सिद्धू जी ने बिठा दिए, और पार्टियों वाले ने बिठा दिए कि भगवंत मान के अगेंस्ट निकाल लो। उनको निकल नहीं रहा है, भगवंत मान के अगेंस्ट कुछ नहीं निकल रहा है। मेरा ख्याल माननीय आप ही ने बहुत कुछ कह दिए है, मुझे कहने की इसमें ज्यादा जरूरत क्या है। भगवंत मान जी की हमारी सरकार आपकी रिपीट नहीं हो रही ओपिनियन पोल में, सरकार रिपीट नहीं हो रही। मैं बिल्कुल आपको बार बार कह रहा हूँ, ओपिनियन पोल है, आपकी बातचीत है, अच्छी हो सकती है, अच्छा ओपिनियन पोल हो सकता है, मगर हम इसको बिल्कुल यकीन में बदल दें, वो ऐसा नहीं हो सकता। आपको उम्मीद है? हमें ये पूरी उम्मीद है कि हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं और हम दोबारा वापस कांग्रेस सरकार। आप लोग इकट्ठे तो खड़े हैं, लेकिन राह अलग अलग हो गई, बीजेपी अलग हो गई, अकाली दल अलग। ये सैद्धांतिक लड़ाई थी जिसमें अलग हो गए। अगर हमें उनके साथ कुछ नहीं ठीक लगा तो हम अलग हो गए। बाकी आपके ओपिनियन पोल पे जब मैं क्लियरली बहुत कम सीट है आप लोगों को, बिल्कुल क्लियरली एक बात बताना चाहता हूँ। कई न्यूज चैनल्स हैं जो हमें मेजोरिटी भी दिखा रहे हैं, कोई हमें परसेंटेज वाइज ज्यादा दिखा रहे हैं, पर बिल्कुल क्लियर बात है, इलेक्शन जो लड़ा जाएगा विकास के नाम पे लड़ा जाएगा। कांग्रेस की 110% जो इनके लीडरशिप है करप्शन में डूबी हुई है, उसको मेरे ख्याल से कोई वोट, समझदार आदमी पंजाब के वो वोट नहीं डाल रहे। आम आदमी पार्टी के पास लीडरशिप ही नहीं है तो वोट किस नाम पे मांगेंगे। अब बीजेपी की बात मैं करता हूँ, अमरिंदर सिंह बेड़ा पार लगा देंगे? देखिए जी, अमरिंदर सिंह बेड़ा पार लगाएंगे। भाजपा और अमरिंदर सिंह और ढींडसा साहब की पार्टी मिलके जो रिजल्ट आपके ओपिनियन पोल के हैं, हम उनको गलत साबित करेंगे। आप इस बात से सहमत हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे आगे चल रही है? नहीं सर, सब गलत है। गलत है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, पिछली बार भी इनको हम 40 से 45 दे रहे थे, 20 आई थी, 50% डाउन आए थे। आप क्या कह रहे हैं? आपको नतीजा बताएगा, कांग्रेस सरकार बढ़ोतरी से आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस लोगों ने इनको बता देना जो 5 सालों में कार्य किए हैं, जो भी इन्होंने वादे किए थे, कोई पूरा तो हुआ है, पूरा नहीं हुआ। किसकी सरकार बनेगी? आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की। अब फाइनल कमेंट एक बार लेता हूँ सारे दल के जो नेता हैं, कितनी सीटें आपके मुताबिक? ओपिनियन पोल छोड़िए सर, ऐसे है 70 से ऊपर हम सीटें आप नहीं, हम तो फुल ओपिनियन पोल तो हो गया और आम आदमी पार्टी जो है सीटें क्लियर मेजोरिटी में सरकार बनेगी। आप सरकार हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, चारों सरकार बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी सरकार बना रही है, कांग्रेस भी बना रही है, अकाली दल भी बना रही है और बीजेपी भी बना रही है। सरकार तो जनता बना रही है भाई, अब सरकार जनता बनाएगी, पंजाब के लोग बनाएंगे। मेरे साथ प्रीति भी मेरे सहयोगी अब जुड़ चुके हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड, पंजाब के बाद अब उत्तराखंड की बात करना जरूरी है, जहां की राजनीति में इन दिनों इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, इतने उतार चढ़ाव पहाड़ी रास्तों में भी शायद नहीं आते होंगे, इतने घुमावदार रास्ते हैं। प्रीति, और सबसे बड़ी बात यह कि हरक सिंह रावत का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है अमन, वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है, लेकिन इसका असर वहां के जनता के मूड पर कैसे पड़ रहा है, ये जानने के लिए उत्तराखंड के अलग अलग ओपिनियन पोल्स पर एक नजर डाल लेते हैं। तो उत्तराखंड में कुल सीटें हैं 70 और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 36 है, और 36 उत्तराखंड में आज भी केवल कार यातायात अहम जरिया है।
तो इसी केबल कार के जरिए समझते हैं कि इस बार पहाड़ों पर सत्ता का संतुलन किसकी तरफ झुक रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को 31 में 37, कांग्रेस को 30 से 36 और आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अहेड ईटीजी बीजेपी 46 से 50, कांग्रेस को 16 से 20, आम आदमी पार्टी को 1 से 3, रिपब्लिक पी मॉर्ग बीजेपी को 36 से 42, कांग्रेस को 25 से 31, आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 2, ये भी अपने आप में अमन एक दिलचस्प आंकड़ा है। और न्यूज एक्स पोल स्टार्ट बीजेपी को 36 से 41, कांग्रेस को 25 से 30, आम आदमी पार्टी को 2 से 4। टाइम्स नाउ जो वीटो है वो देखिए, बीजेपी को 44 से 50 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 12 से 15 सीटें दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 5 से 8 और जी न्यूज डिजाइन बॉक्स बीजेपी को 31 से 35, कांग्रेस को 33 से 37, आम आदमी पार्टी को 0 से 2। इंडिया न्यूज 1 की बात करें तो बीजेपी को 34 से 38, कांग्रेस को 24 से 23, आम आदमी पार्टी को 2 से 3। तो ये जो आंकड़े अमन बताए जा रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी काफी बढ़त बनाए हुए है। देखिए नेक एंड नेक फाइट है, लेकिन बीजेपी यहां पर उत्तराखंड के फाइनल आंकड़े बता दें आपको। उत्तराखंड का महापोल ध्यान से देखिएगा, बीजेपी इस पहाड़ी राज्य को बचाने में सफल हो सकती है। बड़ी खबर है ये। न्यूज 18 इंडिया का महापोल बता रहा है कि धामी साहब धूम मचा रहे हैं। ये देखिए, उत्तराखंड में सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है। पहाड़ों में सत्ता की अदला बदली, कभी बीजेपी कांग्रेस, लेकिन ये ऐतिहासिक होगा अगर धामी साहब वापसी कर लेते, क्योंकि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं बीजेपी ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने के बाद भी क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी? फाइनल आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी धामी साहब धूम मचा रहे हैं, 37 से 41। दूसरी तरफ हरीश रावत मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन चूक रहे हैं, 24 से 28 सीटें कांग्रेस के खाते में। देखिए 70 कुल सीटें हैं, 36 है बहुमत का आंकड़ा, 36 सीट्स, और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 4, मतलब कुछ सीटें काट रही है आम आदमी पार्टी, तो शायद संभवतः कांग्रेस की काट रही होगी। लेकिन यहां पर प्रीति बीजेपी क्लियर मैंडेट, सीधी सरकार, और यह ऐतिहासिक होगा। सत्ता की अदला बदली का इतिहास रहा है उत्तराखंड में। अमन, आप कह रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने दिए, लेकिन ये 3 मुख्यमंत्री कहीं 3-13 ना करवा दे। लगातार कांग्रेस पार्टी ये साबित करने में लगी हुई थी, लेकिन ये जो पोल्स बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि जबरदस्त इस वक्त उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पोल्स के मुताबिक इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। अजय उपाध्याय मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से, गढ़वाल से मौजूद है उत्तराखंड से। अजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 इंडिया में। राघव चड्डा लगातार हैं, आरपी सिंह हमारे साथ लगातार है। अजय जी, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड से तो सबसे ज्यादा उम्मीद है आपको। अगर मैं गलत नहीं हूं, सत्ता की अदला बदली तो हम मान के चल रहे थे उत्तराखंड में तो बदल जाएगी, लेकिन ओपिनियन पोल थोड़ा सा